हेलो गाइस, हम अपने इस कोर्स में केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आप लोगों को बता चुका था हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपके जो हेलो एल्केन्स जो होते हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स को बनाने की विधि के बारे में कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिनके जरिए हम हेलो एल्केन्स को बनाते हैं। इस चैप्टर के नोट्स को लेने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ से फिर आप सीधे नोट्स को वहाँ से बाय कर पाओगे। उस जो आपके नोट्स हैं उनकी कॉस्ट सिर्फ 9 रुपये रखी गई है, तो आप वहाँ से जाइए और वहाँ से आप अपने जो नोट्स हैं उनको खरीद सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं अब हेलो एल्केन्स जो हैं उनको बनाने की विधि के बारे में। बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन्स को बनाने की बहुत सारी आपकी विधियाँ होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एल्केनों के द्वारा जो आपके एल्केन हैं उनसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे एल्केन से बनाने के लिए हमें किसी भी हैलाइड से रिएक्शन करानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर CH4 है, यदि CH4 की अगर मैं क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करा देता हूँ प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में मैं मेथेन की क्रिया करा देता हूँ क्लोरीन के साथ में, तो क्या बनेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से निकलेगी क्लोरीन, ठीक है, और ये यहाँ से निकाल लेंगे HCl, ठीक है, तो माइनस होगा आपका HCl बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से CH3Cl बना और HCl यहाँ से बाहर निकलेगा। इसी तरीके से अगर क्लोरीन की रिएक्शन अगर दोबारा से होती है सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या बचता है, यहाँ से क्लोरीन निकलेगी यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl। अब यहाँ पे क्या बचता है CH2Cl2, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये CH2Cl2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में देखो, अगर CH2Cl2 की क्रिया फिर से अगर क्लोरीन के साथ में होती है सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी एक क्लोरीन निकलेगा, ठीक है, माइनस HCl क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो CHCl3, ठीक है। अब अगर दोबारा से अगर इसके साथ में रिएक्शन होती है क्लोरीन की सनलाइट की उपस्थिति में, तो अब देखो यहाँ पे क्लोरीन और सनलाइट, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो हाइड्रोजन जो आपकी एक बची हुई है ये भी यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा ये HCl निकल जाएगा, ठीक है, माइनस HCl क्या बचेगा यहाँ से CCl4, ठीक है। तो जो एल्केन्स से जो हेलो एल्केन्स जो बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेथेन लेंगे, मेथेन की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं और इसमें आपके जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सभी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और इसकी जगह क्या आते हैं आपके क्लोरीन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है हेलो एल्केन्स के द्वारा बनाने की विधि। तो इसके बाद में हम देखते हैं जो हेलो एल्केन्स हैं उनके द्वारा किस तरीके से बनते हैं। और आपके जो हेलो एल्केन्स हैं इनके द्वारा क्या होता है, एक मिक्सचर मिलता है। ये जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स जितने भी बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे CH3Cl और यहाँ पे CH2Cl2, तो एक मिक्सर के रूप में बनती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अब एल्कीन के बारे में। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या होता है मेथेन, मेथेन से क्या होता है एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन का एक हाइड्रोजन,
HCl बाहर निकलेगी, CH3Cl बनेगा। फिर से जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होती है तो HCl बाहर निकलता है, CH2Cl2 बनता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जब CH2Cl2 क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो -HCl निकल जाएगा यहाँ से, और क्या बचेगा, CHCl3। जब फिर से इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बन जाएगा CCl4। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं एल्कीन्स के द्वारा। एल्कीनों के द्वारा, ठीक है, एल्कीनों से किस तरीके से हम हेलो एल्कीन्स को बना सकते हैं। तो एल्कीनों का सबसे पहले देखेंगे एल्कीन होते क्या हैं। जैसे CH2Cl2, ठीक है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगाओ वो क्या होता है, आपका एल्कीन। ठीक है, तो अब इनसे किस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं इसकी HBr के साथ में अगर रिएक्ट करा दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस पे आके जुड़ जाएगा और एक Br इस पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो आपका डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ से एक जो आपका बॉन्ड है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ा, सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, ये बन गया ना यहाँ से CH3 CH2Br। इसी तरीके से अगर CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाओ और CH2, अगर ये हो तो अगर अब मैं इसके साथ में HBr के साथ अगर रिएक्ट कराऊं तो अब कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मार्कोनिकॉफ का जो आपका रूल होता है वो यहाँ पे फॉलो होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन उसके साथ में जाती है जिसके साथ में, जिस कार्बन के साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ जो होते हैं उसके अनुसार होता है कि आपका जो HBr जो है, इसका जो हाइड्रोजन है उसके साथ में जाता है जिसके साथ में आपका हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। और हाइड्रोजन की संख्या कहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, जो आपका डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड जिन कार्बन्स के बीच में बनता है उन्हीं के पास में क्या होता है, HBr का आपका संयोग होता है। ये तो पता है ना मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार। तो हाइड्रोजन जो होता है किसके साथ जाके जुड़ता है, वो उस कार्बन से आके जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, और Br उसके पास जो आके जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो CH3, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक है, और यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये CH3। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो ऊपर बना देते हैं, चलो। जैसे अब ये है हमारे पास रिएक्शन CH3 CH, इसके बाद फिर डबल बॉन्ड CH2, यही चीज़ है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब हम HBr की जो रिएक्शन करा रहे हैं वो पेरोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं। ठीक है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो अब किस तरीके से HBr का इसके साथ जुड़ेगा, तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो हमारा लगा था मार्कोनिकॉफ का रूल। मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, हाइड्रोजन उस कार्बन से आके जुड़ता है जिस पर आपके हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। अब लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लगता है, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड आ गया। जहाँ पर भी आपका पेरोक्साइड लिखा मिल जाए और HBr का आपको संयोग कराना हो एल्किन्स में, तो आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल है उसको लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल है वो मार्कोनिकॉफ के
ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ पे किसके साथ में हमने हाइड्रोजन का संयोग कराया था, एल्कीन्स के उस कार्बन से संयोग कराया था जिसके पास आपके हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का संयोग उस कार्बन से कराएंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ठीक है। और ब्रोमीन का संयोग उस कार्बन से कराएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, CH3 CH और यहाँ पर क्या आके जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका ब्रोमीन, तो CH2 ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये अब क्या बन गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो ये था किसके बाद, एल्कीनों के द्वारा आपके जो हेलो एल्कीन्स हैं उनका निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका सम्मित आपके एल्कीन्स है, तो इसमें क्या आपका HBr आके इस तरीके से उड़ जाता है, हाइड्रोजन का संयोग यहाँ पे हो जाता है और Br का यहाँ पे, तो ये क्या बन जाता है, इथाइल ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है, CH3 CH2 बीमार। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है और यहाँ पे क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं एल्काइनों के द्वारा किस तरीके से बनते हैं। एल्काइनों के द्वारा हमने अभी तक एल्केन्स के द्वारा पढ़े, एल्कीनों के द्वारा पढ़े, अब हम पढ़ेंगे एल्काइनों के द्वारा हेलो एल्केन्स का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है। तीसरी है एल्काइनों के द्वारा। एल्काइनों के द्वारा किस तरह से निर्माण होता है। तो जैसे हमारे पास कोई एक है अल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे अगर हम संयोग कराते हैं HBr का, ठीक है, किसका कराते हैं, HBr का हमें यहाँ पे संयोग कराना है। तो यहाँ से क्या होगा, पहले यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस पे आके जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन आपका इस पे आके जुड़ जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड कम हो जाएगा और CHBr, ठीक है, एक ब्रोमाइड यहाँ पे आके जुड़ा। लेकिन अगर मैं इसकी दोबारा से इसके साथ में संयोग कराता हूँ HBr की, अब क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये Br इसके पास जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 CH2 Br2, ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एल्काइंस के संयोग क्लोरीन के साथ में कराता हूँ, सॉरी HCl के साथ में, तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो हाइड्रोजन इसके साथ में जाएगा, क्लोरीन इसके साथ में जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, इसका निर्माण हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं अब दोबारा से HCl का संयोग कराता हूँ, तो HCl के साथ कराता हूँ तो क्या होगा, Cl इसके पास जाएगा, हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। तो इस तरीके से अल्काइनों के द्वारा निर्माण हुआ करता है। क्या होता है कि एक आपका जो ब्रोमाइड होता है इस वाले कार्बन के पास जाता है और एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका निर्माण होता है अल्काइनों के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं आगे के जो और भी जो मेथड हैं उनके बारे में कि अल्कोहल्स के द्वारा किस तरीके से इनका निर्माण होता है। अल्कोहल तो सब लोग जानते ही होंगे, जो अल्कोहल जो होती हैं जिनके पीछे OH ग्रुप लगा होता है उनको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। ये सब मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो हम देखते हैं अल्कोहल के द्वारा। अल्कोहलों से, ठीक है, अल्कोहलों से जो आपकी हेलो एल्केन्स हैं उनका निर्माण किस तरह से होता है उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे PCl5 से, PCl5
5 से किस तरीके से इनका निर्माण होता है उसके बारे में देखेंगे। तो PCl5 से देखेंगे तो क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास कोई भी एक अल्कोहल है, जैसे मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल की जब मैं PCl5 से रिएक्शन कराता हूँ, जैसे PCl5, ठीक है, PCl5 से जब मैं रिएक्शन कराता हूँ, देखो PCl5 को मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ पाऊँ। जैसे PCl5 को इस तरह से लिखता हूँ, एक Cl इधर, एक Cl इधर और 3 Cl इधर लगाता हूँ, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, PCl5 हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 4 5, ठीक है, PCl5, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे लिखता हूँ। तो अब यहाँ से देखो एक HCl इधर से निकल जाता है ये, और ये CH3Cl इधर निकल जाता है, और फिर इसके बाद में बचता क्या आपका, देखो यहाँ से CH3Cl आपका प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, POCl3 प्लस HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से PCl5 से जो है आपका हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है, ठीक है। एल्कोहल की रिएक्शन कराइए PCl5 से, क्या बनेगा, CH3Cl, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरी रिएक्शन कराते हैं PCl3 से। PCl3 से जब हम एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जब हम PCl3 के साथ में, जैसे मैं इसी को लेता हूँ CH3OH, CH3OH की मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ में, P, इसे हम इस तरह से लिखते हैं, देखो इसको लेंगे, 3 संख्या लेंगे इनकी, 3 और PCl, ठीक है। अब यहाँ से इसे निकाल दो, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ से, देखो ज़रा, CH3Cl3, ठीक है। तो कितने निकलेंगे, 3CH3Cl, ठीक है, क्योंकि 3 के अपने क्या है, क्लोरीन है, और 3 आपके CH3 हैं। बच गया क्या यहाँ से, देखो H3, 3 संख्या है हाइड्रोजन की, H3, PO3, ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी है, 3, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ से, H3PO3, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा H3PO3। इसी तरीके से आप इसको एथेनॉल से भी रिएक्ट करा सकते हो, जैसे CH3CH2OH, ठीक है। इसके बाद में मैं इसे रिएक्ट कराता हूँ क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ से भी वही चीज़ होगी, यहाँ से इसे बाहर निकालो, क्या बचेगा यहाँ पर, देखो 3 लो इसको, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3CH2Cl, कितनी संख्या है, 3, बाहर क्या निकलेगा आपका, बाहर क्या निकलेगा, H3PO3, ठीक है। तो ये आपकी एल्कोहल से बनाने की प्रोसेस है PCl5 और PCl3 के द्वारा, ठीक है। तो इसे साथ ही साथ आप लोग याद करते जाइए, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद आपकी जो रिएक्शन आती है, तीसरी है आपकी थायोनिल क्लोराइड से, ठीक है। थायरोनिल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है आपका SOCl2, क्या होता है आपका SOCl2। तो इसके साथ में रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल की, अल्कोहल CH3OH रिएक्ट कराएंगे इसके साथ SOCl2, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से देखो, एक तो इसका हाइड्रोजन और एक यहाँ से क्लोरीन, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl बाहर निकलेगा। इसके बाद
एक ये ऑक्सीजन और एक ये SO2, क्या निकल जाएगा यहाँ से, SO2 बाहर निकलेगा। बचता क्या है यहाँ से आप, CH3Cl, CH3Cl। तो इस तरीके से थायनिल क्लोराइड के साथ में अल्कोहल्स की रिएक्शन होती है और बनेगा क्या यहाँ से, हेलो एल्कीन्स। ठीक है, हैलाइड एक्सचेंज अभिक्रिया। ठीक है, हैलाइड एक्सचेंज अभिक्रिया जिसे हम नहीं कहते हैं हैलाइड विनिमय, हैलाइड विनिमय विधि द्वारा यानी हैलाइड एक्सचेंज के द्वारा किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी दो विधि आती हैं आपकी, एक तो आती है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी है आपकी, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है, आपका हैलाइड एक्सचेंज करने की एक विधि होती है जिसमें क्या होता है, आपका जो सिल्वर जो फ्लोराइड होता है उसके साथ में रिएक्शन कराई जाती है, सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है। जैसे कि अगर मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ में कराता हूँ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में अगर कराऊंगा तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा सिल्वर क्लोराइड निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl। बचेगा क्या यहाँ पर, मिथाइल फ्लोराइड CH3F। ठीक है, तो क्या हुआ, क्लोरीन की जगह क्या आ गया आपका, फ्लोरीन। ठीक है, तो क्या हुआ, हैलाइड एक्सचेंज अभिक्रिया होगी। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे CH3Cl की अगर हम रिएक्शन किसके साथ में करा दें, Hg2F2। ठीक है, यानी मरकरी फ्लोराइड के साथ में कराते हैं तो यहाँ से भी देखो हैलाइड एक्सचेंज होंगे, फ्लोरीन यहाँ पे आके लग जाएगा, क्या होगा यहाँ से देखो CH3 यहाँ से इसको CH3F2 है यहाँ से, तो इसको भी दो लो। फिर इसके बाद CH3F। ठीक है, यहाँ से ये निकलेंगे, फिर क्या होगा, दो क्लोरीन हो गए, यहाँ से निकलेगा Hg2Cl2। तो ये भी आपकी हैलाइड एक्सचेंज विधि है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, हैलाइड विनिमय विधि के द्वारा होती है। ये हैलाइड विनिमय का मतलब हैलाइड एक्सचेंज विधि। ठीक है, इसके बाद में आपकी आती है फिंकलस्टीन विधि। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया के द्वारा इनका किस तरह से होता है उसके बारे में देखो। फिंकलस्टाइन जो आपकी विधि है उसमें क्या होता है, आपका जो आपकी मिथाइल जो क्लोराइड है उसकी रिएक्शन कराई जाती है आपकी सोडियम आयोडाइड से। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ में कराई जाती है, सोडियम आयोडाइड के साथ में कराई जाती है। तो फिर हमें क्या मिलता है, हमें वो देखो हेलो एल्केन्स मिलती हैं। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में। सोडियम आयोडाइड के साथ में कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, एसीटोन की उपस्थिति में। कौन सी टोन आपकी, एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, और प्लस में CH3OH इसके भी साथ में कराएंगे, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के साथ में कराएंगे। तो यहाँ से देखो क्या होगा, NaCl तो बाहर निकल जाएगा और क्या आ जाएगा आपका मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, NaCl बाहर निकला, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होती है आपकी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन होती है, किसके साथ में होती है, मिथाइल क्लोराइड के साथ में। उपस्थिति किसकी रहती है आपकी, एसीटोन और अल्कोहल की। क्या निकलता है यहाँ से, NaCl बाहर निकल जाता है और मिथाइल आयोडाइड यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये होती है आपकी हैलाइड विनिमय विधि के द्वारा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपकी जो हेलो एल्केन्स को बनाने की जो भी विधि होती है इम्पोर्टेंट, वो सभी विधियाँ मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। और इसके अलावा अगर कोई विधि होगी तो मैं जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे की जो आपके इसके भौतिक जो गुण होंगे, रासायनिक गुण जो होंगे, उनको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।